हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर का। और ये जो हो जाएगा आपका एसपीडी करंट अफेयर, जो कि आपका 800 क्वेश्चन जो होता है उसका हम पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका ऑप्शन होगा रोहित शर्मा या स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली या जोस बटलर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विराट कोहली के द्वारा जो है सबसे एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसके जरिए? तो आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, भारत, चीन या सिंगापुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसका बात करते हैं कैपिटल एंड करेंसी के, तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग हो जाएगा, करेंसी युआन हो जाएगा। सिंगापुर का होता है सिंगापुर सिटी, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। अगर आप जो है कैपिटल एंड करेंसी को दोनों को साथ में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। तो किस हवाई अड्डे ने जो है प्रतिष्ठित जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता गया है। तो मोपा एयरपोर्ट के द्वारा या मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा या आईजीआई एयरपोर्ट के द्वारा या बेंगलुरु एयरपोर्ट के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 311। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। तो देखिए, अगर हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन या क्लारा थॉम्सन या मिर्रा एंड्रीवा या बिस्वा राजकुमार। तो अगर इसका बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाए कि बिस्वा राजकुमार के द्वारा मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीता गया है। और देखिए, अगर ये सभी क्वेश्चन जो है आपका बिहार एसएससी में आने वाला क्वेश्चन है। अब बिहार में जो जितने एग्जाम होने वाला है वो सभी को कवर करेगा। दिल्ली इसके लिए के बाद क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस के लिए जो आपका एग्ज़ाम रिसेंटली में है, अगर आप इसको एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के देख करके जाते हैं तो डेफिनेटली जो है आप लगभग 10 क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है। तो हाल ही में 27वीं जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है। तो पुणे में हुआ है या मुंबई में हुआ है या अहमदाबाद में हुआ है या गोवा में हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पुणे हो जाएगा कि 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है आपका पुणे में हुआ है। आगे देखते हैं कि गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य में लागू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश या हरियाणा या महाराष्ट्र या राजस्थान। तो गवाह संरक्षण योजना 2025 जो है कहाँ में लागू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हरियाणा होगा। और गवाह संरक्षण योजना जो है आपका एक असम सरकार भी लागू किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश हो जाएगा। तो चीन के बाद बात करते हैं, चाइना के बाद जो है दूसरा देश जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश की बात करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर होता है। रूस की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी रूबेल होता है। सिंगापुर का होता है सिंगापुर सिटी, करेंसी जो होता है सिंगापुरी डॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है। तो देखिए, स्वदेशी अंतरिक्ष चिप जो है IRS किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। हाइपरलूप भी जो है मद्रास के द्वारा ही विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मातृभाषा दिवस पूछा गया है और किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व मातृभाषा दिवस जो है आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेश निर्वाण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य की जो है वन प्रबंधन परियोजना है उसको स्कोच पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नागालैंड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में अगर शीर्ष पर की बात करते हैं तो कौन सा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक रहेगा। आगे देखते हैं कि मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है। तो देखिए मिजोरम राज्य जो होता है अपना स्थापना दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया है, और ये जो है भारत में कब शामिल हुआ था, तो 1887 में जो है इसको दर्जा मिला था। तो देखिए मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस हो जाएगा 20 फरवरी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो असम राज्य के राजधानी कौन सा है, तो असम राज्य की राजधानी आपका दिसपुर होता है, और इसका जो है दूसरी राजधानी घोषित किया गया है, तो दूसरी राजधानी जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी जो है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोड का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो कोमोड का आयोजन जो है आपका इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। मालदीव की राजधानी माले होता है, करेंसी जो होता है रुपया होता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर होता है, करेंसी जो होता है आपका रिंगिट होते हैं। फिलीपींस की राजधानी आपका क्या होता है, फिलीपींस की राजधानी जो होता है मनीला होता है, करेंसी जो होता है इसका पीसो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की महिला खिलाड़ी बेथी मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चर्चा में रही मिशिगन जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार जो हो जाएगा आपका एल लीलांग हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। तो सेम करन या वरुण चक्रवर्ती या जोमेन वार्केन या लियान लिविंगस्टोन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जोमेन वार्गेटेन को जो है पुरुष खिलाड़ी जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो वन मैन ऑफिस पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो नीति आयोग हो जाएगा या LIC हो जाएगा या DRDO हो जाएगा या ONGC हो जाएगा। तो वन मैन ऑफिस की पहल जो है आपका LIC के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया गया है। तो ब्रिटेन में किया जाएगा या भारत में किया जाएगा या इजराइल में किया जाएगा या सऊदी अरब में किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाला पहला विधानसभा हो गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की विधानसभा जो है अनुवादक सुविधा से लैस होने वाला जो है पहला विधानसभा बन गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सेबी जो होता है सेबी के द्वारा जो है आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है। तो उसका नाम जो है आपका मित्रा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है। तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो नई दिल्ली में जो है आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि ब्रिटेन द्वारा मानक नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नारायण मूर्ति को या AR रहमान को या ऋषि सुनक को या N चंद्रशेखरन को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका N चंद्रशेखर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पूर्वोत्तर का जो है एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कोलकाता में किया गया है या बेंगलुरु में किया गया है या लखनऊ में किया गया है या नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले से पीड़ितों को अब 8,000 से 10,000 रुपये तक के मासिक सहायता देगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब सरकार के द्वारा जो है जितने भी पीड़ित बच्चे जो हैं
तेजाब से हमले वाले जितने भी पीड़ित बच्चे हैं उनको जो है 8 से लेकर के उस 8,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि किस तिथि को विश्व शांति न्याय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शांति न्याय दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को विश्व शांति न्याय दिवस मनाई जाती है। आगे देखते हैं कि आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड पुरस्कार मिला है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। तो जोस बटलर को दिया गया है, या विराट कोहली को दिया गया है, या जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, या शाहीन अफरीदी को दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह को जो है आईसीसी अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाला जो हो जाएगा आपका मेडिसिन कीज हो जाएगा। वही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला जो हो जाएगा आपका जैनिक सिनर हो जाएगा। तो महिला ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला ओपन का खिताब जीतने वाला मेडिसिन कीज हो जाएगा, और पुरुष ओपन का खिताब जीतने वाला जो हो जाएगा जैनिक सिनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है। तो देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की अगर रैंक की बात करते हैं तो भारत की रैंक जो हो जाएगा आपका छठे स्थान पे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखिए 10वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो हैदराबाद में किया गया है, या चंडीगढ़ में किया गया है, या बेंगलुरु में किया गया है, या जयपुर में किया गया है। तो देखिए 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है। तो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस केंद्रीय शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना की शुरुआत जो है आपका जो है पांडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बना सकते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी येन होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। लेबानन की राजधानी आपका बेरूत होता है, करेंसी जो होता है आपका पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो अन्नामुडी अगर 16 से आ जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। देखिए अन्नामुडी 16 अगर यहाँ पे जब देखिएगा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान तक कहाँ में है, आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था। तो देखिए उत्तराखंड में जो है आपका आयोजित किया गया था 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था। तो ग्रीन गेम्स था, या ग्रीन राष्ट्र था, या ग्रीन उत्तराखंड था, या युवा शक्ति था। तो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय जो था आपका कौन सा था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्रीन गेम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है। तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, या उत्तराखंड हो जाएगा, या हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, या नागालैंड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी चलित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है। तो देखिए अगर पूछा गया है क्या कि स्वदेशी जो है बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार केंद्र जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर नाम जो है आपका सृजन है, जो कि लॉन्च किया गया है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए ग्रीन बजट प्रस्तुत कहाँ में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान में जो है ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं कि भविष्य के सरकारों का निर्माण
थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में किया गया है, या मलेशिया में किया गया है, या म्यांमार में किया गया है, या इंडोनेशिया में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दुबई में किया गया है। ये मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर होता है, करेंसी रिंगित होता है। म्यांमार की राजधानी आपका नैपीदो होता है, करेंसी जो क्यात होता है। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता होता है, करेंसी जो होता है आपका रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है आपका किनके द्वारा जीता गया है? तो पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, अगर पदक तालिका के बारे में बात करते हैं और शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में जो है कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सर्विसेज जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, समान नागरिक संहिता अगर इंडिया के द्वारा लागू किया गया है तो सबसे पहले कहाँ में लागू किया गया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद आपका जो हो जाएगा गुजरात भी हो जाएगा, गुजरात में भी लागू किया है। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका डीपीएसपी का पार्ट है। और आपको बता दें कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा ही जो है समान नागरिक संहिता कहाँ में लगाया गया था? तो गोवा में लगाया गया था सबसे पहले। और भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले की बात करते हैं तो आपका उत्तराखंड में लगाया गया है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है तो कौन सा आ जाता है? तो दूसरे नंबर पे जो है आपका आ जाता है गुजरात भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 353 कि केंद्र शासित प्रदेश से नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री जो है आपका रेखा गुप्ता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बोला है तो ज्ञानेश कुमार जो हो जाएंगे आपका भारत के 26वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है, या गुजरात में किया गया है, या चेन्नई में किया गया है, या पुणे में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाएगी? तो गुरु नानक देव की, या गुरु रविदास की, या स्वामी विवेकानंद की, या लाला लाजपत राय की? तो 12 फरवरी की जयंती किसकी मनाई गई है? तो गुरु रविदास की जो है 12 फरवरी की जयंती मनाई गई है। आगे देखते हैं कि 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश जो है आपका टॉप पर रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में जो है कौन सा देश जो है आपका टॉप स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा भारत जो है टॉप स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 358 कि समुद्री साझेदारी के लिए नए आयाम की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखते हैं, क्वेश्चन है कि समुद्री साझेदारी के लिए नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो बाली इंडोनेशिया में, या कराची पाकिस्तान में, या मस्कट ओमान में, या बाकू अजरबैजान में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि मस्कट ओमान में जो है आपका मस्कट ओमान में जो है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में जो है इंटरनली अशांति हो चुका था, तो वहीं पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाफ मैराथन जो है और 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जॉन रहम बने हैं, या जैकोब क्लिपो बने हैं, या योमिफ केजेल्वा बने हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जैकोब क्लिम्पो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन 2000 चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किनके द्वारा जीता गया है? तो इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता हो जाएगा, करेंसी जो होता है आपका रूपीज हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी येन होता है। चीन की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी युयान होता है। आगे देखते हैं कि करप्शन प्रिसिपेशन इंडेक्स 2025-24 में भारत का स्थान कितने नंबर पे है? तो भारत का स्थान जो है आपका 96 नंबर पे हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन को देखिए कि भारत की पहली जो है आपका एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो देखिए महाराष्ट्र में हुआ है या गुजरात में हुआ है या केरल में हुआ है या राजस्थान में हुआ है? तो अगर एआई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र में हुआ है। आगे देखते हैं कि किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 2025 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के द्वारा जीता गया है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटेक, करेंसी जो होता है श्रीलंकाई रूपीज हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा, करेंसी टका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो सागर कवच का आयोजन जो है भारत के किस तटीय राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है या तमिलनाडु में किया गया है या पश्चिम बंगाल में किया गया है या महाराष्ट्र में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है। आगे देखते हैं कि हाँ भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू है? तो साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो है किसके साथ होता है? तो साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो होता है मिस्र के साथ होता है। मिस्र की राजधानी आपका काहिरा होता है, करेंसी जो होता है आपका पाउंड होता है। जापान का टोक्यो हो जाएगा, करेंसी येन हो जाएगा। नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू होता है, करेंसी जो होता है नेपाली रूपीज होता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटे होता है, करेंसी श्रीलंकाई रूपीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में शामिल होने वाला कौन सा देश हो जाएगा? ईरान शामिल हुआ है या कतर हुआ है या अर्जेंटीना शामिल हुआ है या ब्राज़ील हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील जो शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिल्म कनक्लेव ने ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो देखिए फिल्म कनक्लेव जो हो जाएगा और ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार में किस श्रेणी में जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में या सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ चित्र के रूप में जो है कनक्लेव ने जो है ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है आपका चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हर साल 28 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए भारतीय रेलवे के द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो सवार रेलवे जो आपका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? क्वेश्चन को पढ़िएगा कि किस राज्य ने जो है भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर दिया गया है? तो गोवा हो जाएगा या असम हो जाएगा या मणिपुर हो जाएगा या मिजोरम हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। असम का राजधानी दिसपुर होता है, दूसरी राजधानी असम के द्वारा घोषित किया गया है जो आपका डिब्रूगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है?
तो देखिए वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 जो है कब मनाया जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 24 से 28 फरवरी तक मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सो बी अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, तो आईएनएस जलसय को या गुलदार को या विक्रांत को या सिंधु रक्षक को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि आईएनएस गुलदार को जो है भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आईएनएस गुलदार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाइपरसोनिक एविएशन हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है, तो मैक्स एक्स नाम है या अगिन एक्स नाम है या कीरा एम नाम है या तेज नाम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेज नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है, तो देखिए लगातार जो है तीसरे वर्ष जो है पक्षी गणना में जो है टॉप में रहने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 9वें एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 9वें नंबर का एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो इंदौर में किया गया है या पुणे में किया गया है या नागपुर में किया गया है या चेन्नई में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पुणे में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला अपना पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ग्रामीण क्रिकेट लीग को शुरू करने वाला अगर बोला गया है और पहला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो अपना बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, किसको, तो गुनेरी को जो है किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात की राजधानी जो होता है आपका गांधीनगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरब सागर में समुद्री डकैते विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है, तो हर्ष कुमार को किया गया है या प्रभुकांत सिंह को किया गया है या अक्षय सक्सेना को किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि अक्षय सक्सेना को अरब सागर में समुद्री डकैत विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना पायलट को जो है आपका सम्मानित किया गया है अक्षय सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, तो 2025 में जो है एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है आपका किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, तो बाफ्टा में जो है बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है आपका कॉन्क्लेव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोक्स 3 चैट बोट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे एआई स्मार्ट कहा जाता है, तो देखिए ग्रोक्स जो होता है आपका किसका हो जाएगा, तो एक्स का हो जाएगा, एक्स एआई का हो जाएगा, जो कि जब आया था तो बहुत ट्रेंड में चला था। आगे देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिक ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग कर पहली बार जो है कंगारू का भ्रूण बनाया है, तो देखिए कंगारू का भ्रूण बनाने वाला आप बना सकते हैं कहाँ से, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है आपका कंगारुओं की धरती भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, करेंसी जो होता है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन होता है, करेंसी फ्रैंक होता है। जापान का टोक्यो होता है, करेंसी येन होता है। रूस की राजधानी आपका मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है आपका रूबेल होता है। आगे देखते हैं कि चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इलियास एयर के द्वारा या काइरिन जैकेट के द्वारा या डेनिस नोवाक के द्वारा, ल्यूइक स्योइल के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कि कैरिन जबैक के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है, तो सुजल परियोजना शुरू करने वाला कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा या कर्नाटक हो जाएगा या उत्तर प्रदेश हो जाएगा या गुजरात हो जाएगा। तो सुजल परियोजना जो है शुरू करने वाला जो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2025-26 के लिए, अब बजट से क्वेश्चन हो जाएगा कि बजट 2025-26 के लिए बजट की कुल अनुमानित व्यय कितना है, तो देखिए 45 लाख है या 50.64
65 है या 60 लाख करोड़ है या 55 लाख करोड़ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बजट में कि 50.65 लाख करोड़ है। आगे देखते हैं कि बजट 2025-26 में कितने विकास के लिए कितने इंजनों का जिक्र किया गया है। तो इसमें जिक्र की बात करते हैं इंजन, तो 4 इंजन का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं कि बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। तो रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है, जो हो जाएगा आपका 6,81,000 करोड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो मखाना फेमस कहाँ के है, तो आप बता सकते हैं कि मखाना फेमस जो है आपका बिहार का हो जाएगा। अब बिहार में जो है मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया गया है। आगे देखते हैं कि बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने लाख तक की इनकम तक जो है कोई टैक्स नहीं देगा। तो इसका आंसर जो है आपका 12 लाख रुपया रखा गया है कि 12 लाख रुपया तक के आपको नो टैक्स देना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। तो शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो 1,28,650 करोड़ रुपया जो है आपका शिक्षा क्षेत्र में आवंटन किया गया है। और ये सभी डाटा को जो है आप एग्जैक्ट याद कीजिएगा, क्योंकि ये सभी डाटा जो होता है एग्जाम में एग्जैक्ट देखने को मिलता है। तो एक बार जरूर इस सभी डाटा को याद कर लीजिएगा। जैसे रक्षा बजट वाला जो हो जाएगा 6,81,000, इस तरह से आपको जो है रक्षा बजट के लिए एग्जैक्ट याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो है डायरेक्ट डाटा से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास या विकसित भारत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो जीडीपी का जो है आपका 4.4 रहने का अनुमान है। नेक्स्ट देखेंगे कि बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि सबसे अधिक आवंटन प्राप्त जो है आपका रक्षा मंत्रालय का हुआ है। 6,81,000 जो है आपका रक्षा मंत्रालय को 6,81,000 करोड़ जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय को जो है आपका 1,28,650 करोड़ रुपया जो है शिक्षा मंत्रालय को दिया गया है। आगे देखते हैं कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जल जीवन मिशन को जो है आपका किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो जल जीवन मिशन को जो है वर्ष 2028 तक के बढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पूछा गया है और भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत का अनुमान रखने की बात किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6.3 से 6.8% जो है रखने का अनुमान रखा गया है। आगे देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज कुमार के द्वारा या विजय कुमार के द्वारा या सौरभ सिंह के द्वारा या विजय शेखर के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नीरज कुमार हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा बैगई नदी किस राज्य में है। तो बैगई नदी जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसके किनारे जो है आपका चेन्नई शहर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो गान नगाई उत्सव जो है आपका मणिपुर में मनाया जा रहा है। अब मणिपुर में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका आपातकाल लगाया गया है, मतलब कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाई गई है। आगे देखते हैं कि गणतंत्रता दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो प्रबो सुबियांतो जो है आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर होता है, करेंसी जो होता है रिंगिट होता है। सिंगापुर का होता है सिंगापुरी डॉलर, करेंसी जो होता है सिंगापुर सिटी या करेंसी जो होता है सिंगापुरी डॉलर होता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटे होता है, करेंसी जो होता है आपका श्रीलंकाई रुपीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 405 देखते हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो देखिए वर्जिन नारियल टैग के जो है जीआई टैग से सम्मानित किया गया है।
तो कहीं कहीं आपको जो है अंडमान भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको निकोबार भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका निकोबार हो जाएगा। और जब अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो निकोबार को मारना है। आगे देखते हैं कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो आपका कहाँ में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका आंध्र प्रदेश में जो आपका फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है। तो विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग के द्वारा, या ली चेक यूल या पोर्नोवो चोचुवंगियों के द्वारा। तो देखिए अगर बात यहाँ पे बोला गया पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 का बैडमिंटन का खिताब जो है आपका विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं, आगा हो जाएगा मेरा कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी सह उत्पाद की घोषणा किया गया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए, या अमेरिकन सोनोबॉय के लिए, या जलवायु निगरानी प्रणाली के लिए, या समुद्री ड्रोन के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि अमेरिकन सोनोबॉय के लिए। आगे देखते हैं कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है। तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जो है किनके द्वारा जीता गया है। तो मलिक एल कराक्सी के द्वारा, या अनाहत सिन के द्वारा, या रुकैया सलेम के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किनके द्वारा जीता गया है। तो अनाहत सिन के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना प्रतिशत लगाया है। जब एनओसी के द्वारा पूछा गया है तो ये क्वेश्चन डाटा जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना गया है। तो ब्रिक्स समूह का जो है ब्रिक्स का मेंबर कौन कौन से हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, मेन मेंबर हो जाएंगे। और इसमें 10वां सदस्य के बारे में पूछा गया है, तो 10वां सदस्य कौन सा बना है। तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनो आयर्स होता है, करेंसी पीसो होता है। नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू होता है, करेंसी नेपाली रुपीज होता है। आगे देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबान होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा भारतीय राज्य जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान का मेजबान हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल खबरों में रहा अब्बू अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो अब्बद अल कुरी द्वीप जो है आपका कहाँ में स्थित है। तो हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या आर्कटिक महासागर में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हिंद महासागर में जो है अब्बद अल कुरी द्वीप जो है आपका शामिल है। आगे देखते हैं कि टोरजेन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो फ्रांस के द्वारा। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस होता है, करेंसी जो होता है यूरो होता है। रूस के मॉस्को, करेंसी रूबेल। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी जो हो जाएगा आपका येन हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। तो भारत के द्वारा, या नेपाल के द्वारा, या चीन के द्वारा, या भूटान के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के द्वारा जो हो जाएगा। नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा नेपाली रुपीज हो जाएगा। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू होता है, करेंसी जो होता है नगुतरम होता है। चीन की राजधानी आपका बीजिंग होता है, करेंसी जो होता है आपका युयान होता है। तो जब भी हम कैपिटल एंड करेंसी को बोल रहे हैं तो आप इसको साथ बोलते रहिएगा, तो आपको जो है बहुत आसानी से कैपिटल एंड करेंसी को याद करना हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए
सी कोहरेट 3.0 पहल का लॉन्च किया गया है, तो उड़ीसा के द्वारा या हरियाणा के द्वारा या पंजाब के द्वारा या गुजरात के द्वारा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोयसनोई गीत को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेवाड लिंकी जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख बिजनेस रेडी जो है किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विश्व बैंक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है आपका राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह जो है आपका रक्षा मंत्री हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया के साथ जो है आपका डील हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर डी में भी इंडोनेशिया है, तो दोनों को टिक मार दीजिए। आगे देखते हैं अगर इसका कैपिटल एंड करेंसी को देखेंगे तो इंडोनेशिया का जकार्ता हो जाएगा, करेंसी रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश आपका ढाका हो जाएगा, करेंसी टका हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी आपका कीव होता है, करेंसी जो होता है आपका रिविनिया होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है, तो पवना नदी जो है आपका कहाँ में बहती है, तो पवना नदी जो है आपका महाराष्ट्र में बहती है। आगे देखते हैं कि भर्गोव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भर्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है, तो साल 2025 का पूछा गया है और पहला शतक पूछा गया है, तो किस खिलाड़ी के द्वारा जड़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशल परेरा के द्वारा लगाया गया है। आगे देखते हैं कि नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, तो नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, तो इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा या BEL के द्वारा या DRDO के द्वारा या इसरो के द्वारा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि DRDO के द्वारा जो है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है आपका विकसित किया जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आजकल ट्रेंड में जो है ये सभी क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। आगे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के गांगदेरबल ज़िले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जो है किसने किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जेड मोड टनल की उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 428। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा हो जाएगा, तो हट्टी जनजातियों के लिए पूछा गया है कि सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बोदा त्यौहार जो होता है हट्टी जनजातियों के लिए वार्षिक उत्सव हो जाएगा। और हट्टी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो हट्टी जनजाति जो है आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है किसके सम्मान में बदल दिया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस संस्था के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपने पहले हरित प्रणोदक प्रणाली व्योम 2U का सफल जो है परीक्षण किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका IIT बॉम्बे हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है, तो देखिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है आजकल बरबोले के रूप में जाने जा रहे हैं। तो देखिए इनके द्वारा जो बोला गया है कि मैक्सिकन की खाड़ी का नाम जो है चेंज करके प्रस्तावित किया गया है, अभी एग्जैक्ट किया नहीं गया है, प्रस्तावित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो अमेरिका की खाड़ी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चर्चित में रहा शिकारी देवी
अभयारण्य जो है किस राज्य में है स्थित है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में किससे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो अजय जडेजा हो जाएगा, या जेम्स एंडरसन हो जाएगा, या सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, या राहुल द्रविड़ हो जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर को जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्यता में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा बना रहा है? तो अगले 2 वर्षों में जो है $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा बना रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 85वें नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 85वें नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है आपका कहाँ संपन्न हो रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटना में संपन्न हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसने भारत की पहले एयर टैक्सी सुनिया का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सरल एविएशन के द्वारा जो है आपका भारत का पहला वैसा टैक्सी जो हो जाएगा जिसका सुनिया प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो शीतकालीन ओलंपिक के पूछा गया है कि शीतकालीन ओलंपिक नहीं, शीतकालीन खेलो इंडिया गेम का जो है आपका 2025 का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आपका पंकज मिश्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 9 देशों ने जो है भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 440 कि एआई पुरातात्विक को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराने बौद्ध मठ मिला है? तो एआई पुरातात्विक को कहाँ पर जो है बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराने मठ मिला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रत्नागिरी पे मिला है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूआईडीआई के नए सीईओ जो हो जाएंगे आपका भुवनेश कुमार हो जाएंगे। आगे देखते हैं भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? तो देखिए भारत का जो है भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस जो है किस तारीख को मनाने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 जनवरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद कर ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो देखिए महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करके उसका ब्लूप्रिंट जारी करने की घोषणा किया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राप्ती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करता है तो भारत का रैंक जो हो जाएगा आपका 4थे नंबर पर हो जाएगा। वही अगर 2024 की बात करते हो तो भारत का रैंक जो था आपका 3rd नंबर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जेडी वेंस जो है 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पहले भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका उषा वेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं कि फेड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फेड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। रूस की राजधानी आपका मॉस्को होता है, करेंसी रूबेल होता है। चाइना की राजधानी बीजिंग हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा युआन हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि प्रतिवर्ष जो है 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है। तो पूरे भारत में जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि पे मनाई जाती है। आगे देखते हैं जयंती पे मनाई जाती है। आगे देखते हैं कि 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो एनडीआरएफ के द्वारा जो है आपका 19 जनवरी 2025 को जो है एनडीआरएफ के द्वारा जो है आपका 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 53वां स्थापना दिवस मनाया है। और 21 जनवरी 1972 को जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है आपका राज्य के अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 451। नेक्स्ट देखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है। तो भारत बना है या युगांडा बना है या साउथ अफ्रीका बना है या साउथ कोरिया बना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर बात करते हैं इसका तो युगांडा का राजधानी कंपाला होता है, करेंसी जो होता है शिलिंग होता है। साउथ कोरिया का राजधानी आपका सियोल होता है, करेंसी जो होता है आपका बॉन्ड होता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है। तो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने वाला आपका अमेरिका हो जाएगा। और आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, करेंसी यूरो हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा, करेंसी फ्रैंक हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका रूबेल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है। तो देखिए कवचम जो है आपदा चेतावनी प्रणाली जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि भारतीय लघु फिल्म कौन सा है। तो अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया था। तो अनुजा को जो है 2025 के लिए चुना गया था। और किस श्रेणी के लिए चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए जो है आपका चुना गया था, लाइव एक्शन के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज जो कटरा से लेकर के रियासी को जोड़ता है का उद्घाटन कहाँ में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है आपका कहाँ में रखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में रखा गया है। आगे देखते हैं कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो देखिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भोपाल में किया गया है। ये जो है आपका हर 2 वर्ष पे मनाई जाती है। ये जो हो जाएगा आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये जो होता है हर 2 साल पे जो मनाया जाता है। इससे पहले 2003 में सबसे पहले जो है आपका 2003 में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा किया। और जैसे ही 2015 आया तो 2003 से पहले मतलब 2003 से मनाया जा रहा है। 2003 से हर साल मनाया जाता था। और 2015 के बाद जो है हर 2 साल पे जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार का नंबर जो था आपका 18वां था, जो कि आपका जो है भोपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है। तो 10 जनवरी को जो है आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, उसका थीम कौन सा हो जाएगा। तो इसका थीम को देखेंगे तो थीम कौन सा हो जाएगा, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव के वैश्विक आवाज़। आगे देखते हैं कि 76वें गणतंत्रता दिवस परेड की थीम क्या था। तो एकता में अनेकता या स्वर्णिम भारत या विकसित विरासत और विकसित, सशक्त और सुरक्षित भारत, विरासत भी और विकास भी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। आगे देखते हैं कि 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए 22 जनवरी को जो पूछा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई को जो है आपका 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 462।
462 देखेंगे, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो देखिए इजराइल और हमास के बीच जो है 20 जनवरी को शपथ कौन लिए थे? तो 20 जनवरी को शपथ जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप लिए थे। और 20 जनवरी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जॉन बाइडेन थे। तो जॉन बाइडेन जो थे आपका 19 जनवरी को, उन्हीं के कार्यकाल के टाइम में ही जो है 19 जनवरी 2025 को जो है इजराइल और हमास के बीच का जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 से 24 जनवरी 2025 को हुआ था। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया जा रहा है? तो श्रीनगर में किया जा रहा है, या मुंबई में किया जा रहा है, या हैदराबाद में किया जा रहा है, या बेंगलुरु में किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत को किसका कप्तान बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रोहित शर्मा को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि उस मिशन का नाम क्या होगा जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो अगर बात करते हैं अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने के लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्पेस डेक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसरो का स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो इसके लिए जो हो जाएगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग या अनडॉकिंग के लिए किया गया है। आगे देखते हैं कि किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो देखिए किस शहर को पूछा गया है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो इसका राजधानी जो हो जाएगा हनोई हो जाएगा, जो कि आपका वियतनाम का राजधानी आपका हनोई होता है, जिसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ढाका किसका होता है? तो बांग्लादेश का राजधानी जो होता है ढाका होता है, करेंसी जो होता है आपका टका होता है। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस होता है, करेंसी जो होता है यूरो होता है। आगे देखते हैं 469 क्वेश्चन कि किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना करेगा? तो वन संरक्षण के लिए जो है महाभारत वाटिका की स्थापना करने वाला जो हो जाएगा राज्य, इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक के आधार पर वो आधार को वर्ष संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? मतलब कि जो है देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा कि हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक मतलब कि WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के हेड कौन हो जाएंगे? तो रमेश चंद्र जो हो जाएंगे उस कमेटी के हेड हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान जो है आपका हासिल किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका द्वितीय स्थान जो है हासिल किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 423 कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीदी को दिया गया है, या डॉक्टर रमेश को दिया गया है, या डॉक्टर अयासा सिंह को दिया गया है, या डॉक्टर सुनील पटेल को दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 जो है आपका डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या हो जाएगा? तो खंडेरी हो जाएगा, या करंज हो जाएगा, या वेला हो जाएगा, या बाल सिर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाल सिर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसरो के नया अध्यक्ष जो है किससे चुना गया है? तो इसरो के नया अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका वी नारायण हो जाएंगे इसरो के नया अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसरो की स्थापना जो है आपका 1969 में की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम के उद्घाटन जो है आपका किस शहर में किया जाएगा? तो बडगार शहर में किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का
कौन सा देश बना है? तो देखिए स्पेस में अगर डॉकिंग करने की बात करते हैं तो दुनिया का जो है कौन सा बन गया है? तो दुनिया का जो हो जाएगा आपका चौथा स्थान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा एनाबेन सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? देखिए इस क्वेश्चन को काट दीजिए, इस क्वेश्चन का जो है रैंक चेंज होते रहता है। अभी जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, उसका रैंक जो आपका 77 दिया गया है। बट अगर यहाँ बात करते हैं कि 199 देश में कितना रैंक पे था, तो 85 पे था। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करते हैं, 1-2 दिन पहले आया है, उसका रैंक जो 77 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश से संबंधित मार्टिन गुप्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मार्टिन गुप्टिन जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा द ब्रूटलिस्ट जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कुल कितने हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो कुल कितने हस्तियों को 2025 में जो है प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 27 हस्तियों को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो DRDO का स्थापना दिवस की बात करते हो तो आपका 67 हो जाएगा। DRDO का गठन जो है 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनवरी 2025 को भारत की पहली शिक्षक जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती कौन सेमी नंबर की जयंती मनाई गई थी? तो इसका 194वें जयंती मनाई गई है। आगे देखते हैं कि संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी के 71वें संस्करण का टाइटल जो है किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है, या मोहन बगान के द्वारा जीता गया है, या केरल के द्वारा जीता गया है, या सिक्किम के द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 17 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 2024 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा किनके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम जो है आपका क्या दिया गया है? तो अचल दिया गया है, या परबल दिया गया है, या भारत दिया गया है, या तेजस्विनी दिया गया है? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेजस्विनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ग्लास सी ब्रिज की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा आपका तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का जो है विमोचन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से जो है पुस्तक का विमोचन जो है किनके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि होम मिनिस्टर जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका माउंट विंसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे नॉमिनेट किया गया है? तो विराट कोहली को किया गया है, या सूर्य कुमार यादव को किया गया है, या अर्शदीप सिंह को किया गया है, या जसप्रीत बुमराह को किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अर्शदीप सिंह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन का टाइटल किस टीम ने जीता है? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन का
टाइटल जो है किस टीम ने जीता है, तो चंडीगढ़ ने जीता है या हरियाणा ने जीता है या मध्य प्रदेश या केरल, तो केरल के द्वारा जीता गया है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है, तो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल जो है किनके द्वारा जीता गया है, तो कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। और इसी तरह से जो है आपका आज का जो है क्वेश्चन समाप्त होता है, मतलब कि 495 जो है आपका MCQ करा दिया गया है। जो भी बच्चे जो है बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बार इस वीडियो को अवश्य देख करके जाइएगा। अगर आप इसे देख करके जाते हैं तो आपका स्टैटिक पार्ट को भी क्लियर करेगा, जैसे कि राज हो गया, राजधानी होगा, वर्ल्ड वाले, तो उसको जो है साथ में देखते जाइएगा। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, उससे जाइए और जुड़िए। और ये आपको बता दें कि ये जो है आपका SPD करेंट अफेयर से जो है आपका करेंट अफेयर देखने को मिल रहा है। और ये जो आपको बता दें कि 2024 का भी करेंट अफेयर इसमें देखने को मिलेगा आपको। और बिहार पुलिस में जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को करंट अफेयर से मिल रहे हैं, तो एक बार ज़रूर इस सेशन को देखिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, उससे जा करके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।